जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सकेवल साहेब, सकेवल साहेब, सकेवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद कर्ता खट्टवृत्ति स्कंद है 5वां और चौपाई नंबर है 3। पंचमी चैतन्य वृत्ति उपदि वेदा रचि रौ वृत्ति करण कलेदा रचि रौ वृत्ति करण कलेदा। वृत्ति पंच सदैव सरसाजा रह जो यचित वेद वेद विनुवाद रह जो यचित वेद विनुवाद रह जो यचित वेद विनुवाद। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सतकैवल के परम विशेष अंश सकर्ता सतकैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के 5वें स्कंद की तीसरी चौपाई में कर्ता की खट वृत्ति का बोध करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि पंचमी सजीवन वृत्ति उपजी उमेदा रचि रो वृद्धि करण कलेदा। विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार ने इस सृष्टि का सर्जन क्रमबद्ध किया है। सबसे पहले सर्जनहार को उपजन हुई, उपजन के बाद उपजन को देखी, देखने वाली बाह्य दृष्टि,
और दोनों को अनुभव करने वाली अंतर्दृष्टि और उपजन देखने के दो हेतु धारण किया। बाद में धारणा हुई जो एक प्रकार का अभिमान है, और धारणा के बाद सर्जनहार को भावना हुई जानने की और कुछ करने की, और बाद में संकल्प हुआ। संकल्प के बाद सर्जनहार ने सोचा कि हम सामर्थ्यवान हैं, हमारा प्रकाश भी चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे पास बड़ा विस्तार है, बड़ा क्षेत्र है, तो हम खेती क्यों न करें। तो सर्जनहार ने एक संसार रूप क्षेत्र का निर्माण किया। अपने शुद्ध संकल्प से सबसे पहले खट वृत्ति का सृजन किया। जो सर्जनहार अविगत है, अगम अपार है, महाद सजान जान स्वरूप है, वो कर्ता ने जब उपजन हुई और सृष्टि सर्जन करने का निश्चय किया, तब सबसे पहले खट वृत्ति का सृजन किया। इसमें पहले अगम प्रकाश युक्त प्रकाश ब्रह्म वृत्ति है। इस प्रकाश के भीतर सर्जनहार की महाद सजान जान व्यापक हुई, तब वो प्रकाश ब्रह्म वृत्ति हुई। और दूसरी है संयम भोग वृत्ति, तीसरी है इच्छा वृत्ति, और चौथी है क्रिया वृत्ति, जिस वृत्ति से सृष्टि के सभी प्रकार के शरीरों का बीज बनाया है। अनुराग युक्त बीजों का सर्जन हुआ। इस बीज में कुछ अनुराग है। बिना अनुराग शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। तो सर्जनहार ने चौथी क्रिया वृत्ति से अनुराग युक्त सभी प्रकार के बीज बनाए, और इस बीज को पोषण देने के लिए, बीज मतलब अंकुर, इस अंकुर और बीज को पोषण देने के लिए सर्जनहार ने सजीवन वृत्ति का निर्माण किया। अगर सजीवन वृत्ति नहीं होती तो किसी भी बीज का विकास नहीं हो सकता। बीज तो बनाए, जैसे मनुष्य जाति में पुरुष का बीज माता के गर्भ में जाता है, बाद में माता के माध्यम से सजीवन वृत्ति का पोषण मिलता है, तब ही शरीर का विकास होता है। जिनका संबंध माता की नाभि के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाभि से पोषण लेकर ये बीज गर्भ में पल्लवित होता है, तो सजीवन वृत्ति का पोषण है। इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड में जितने भी बीज है, सभी बीजों का पोषण करने के लिए सर्जनहार ने एक सजीवन वृत्ति का निर्माण किया, चैतन्य वृत्ति का निर्माण किया। जो बीज को चेतना देती है। चैतन्य वृत्ति के बिना बीज जड़वत रहता है। जब तक वनस्पति जाति का बीज बाहर होता है तब उदय नहीं होता, लेकिन जमीन में हम बोते हैं, बाद में सजीवन वृत्ति का पोषण मिलता है, तब इस बीज से अंकुर उदित होता है और बीज का विकास होता है। तो यहां पांचवी चैतन्य वृत्ति है, रचि रो रो वृद्धि
करण कलेदा। सर्जनहार ने क्रियावृत्ति से जो बीज बनाए, इस बीज का संपूर्णतः विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए ये पांचवी चैतन्य वृत्ति है जो रोम रोम का विकास करते हैं। सर के बाल है, उनका भी विकास माता के गर्भ में ही होता है। यही वृत्ति पंच सजेहु सर्वसाजा, ये पांच वृत्ति मिलकर सारी सृष्टि के सभी प्रकार के शरीरों का साज बनाया है। प्रेमी राम अपने भजन में कहते हैं, ये जन्म दिया पहला दूध जमाया, कैसे जगदीश माए नवे मास तक रक्षा योगिनी अंश गया जलधारे, केवल करंदा अकल गति है तुम्हारे सर्जनहार ने अद्भुत रचना की है। बीज के अंदर सब कुछ अद्भुत रचना की है। जन्म से पहले माता के शरीर में बालक के लिए दूध का भी निर्माण होता है। ऐसी अद्भुत रचना पंचवृत्ति को मिलाकर की है। पहली प्रकाश ब्रह्म वृत्ति, दूसरी संयम भोग वृत्ति, तीसरी इच्छा वृत्ति, चौथी क्रिया वृत्ति और पांचवी चैतन्य वृत्ति। रहे जो अचेत वेत विनुबाजा, पांचवी सजीवन वृत्ति का पोषण मिला तो सब बीज पल्लवित हुआ और घाट पूर्ण विकसित हुआ, लेकिन फिर भी कोई क्रिया हुई नहीं। जैसे कोई बाजा बिना चलाने वाला कोई सुर नहीं निकलता, बाजा तो तैयार है, इसमें सुर भी निकल सकता है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है तो इसमें से सुर नहीं निकलता। तो जैसे बाजा बिना चलाने वाला जड़वत रहता है, उसी प्रकार पांच वृत्ति से जो शरीर का निर्माण हुआ और पूर्ण विकसित हुआ, लेकिन फिर भी वो शरीर स्वतंत्र रूप से कोई क्रिया नहीं करता था। इसलिए सर्जनहार ने आगे छठी वृत्ति का निर्माण किया। वृत्ति षष्ठमी करता अपयंस होई सब घटवासे, अपयंस होई सब घटवासे। एक खट वृत्ति कृत किए हुए मारा, अनंत भात विधि तत विस्तारा, अनंत भात विधि तत विस्तारा। वृत्ति षष्टमी कर्ता अंश उपासे, पांच वृत्ति से सभी प्रकार के शरीरों का निर्माण किया और छठी वृत्ति से सर्जनहार ने
अपने सजाति के अंशों का सर्जन किया। आप अंश होए सब घटवासे। सर्जनहार के अंशों ने सभी प्रकार के शरीरों में निवास किया। यही खट वृत्ति कृत किए हूं अपारा। सर्जनहार ने एक खट वृत्ति से अपार कृत का सर्जन किया, अपार सृष्टि का विस्तार किया। अनंत बात विधि तत्व विस्तारा। अनंत प्रकार के शरीरों की रचना सर्जनहार ने तत्वों का विस्तार करके की है। तत्वों को मिलाकर विधिवत अनंत प्रकार के शरीरों की रचना की है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर बनाए और सभी प्रकार के अंदर जो विविधताएं हैं वो अद्भुत है। सर्जनहार ने इस तत्वों का सर्जन करके खट वृत्ति से विविध प्रकार के शरीरों का विस्तार किया है। और आगे की चौपाई में कहते हैं, सोए तत्व तन को विगत सुध सारे, सरल क्रियावृत्ति घटवे न पावे। सरल क्रियावृत्ति घटवे न पावे। जय तत्व जुगत के चराचर सुनो सकल विधि सोई विस्तर। सुनो सकल विधि सोई विस्तर। सोही तत्व तन को विगते सुध साधी। सभी प्रकार के तत्वों से क्रियावृत्ति से उलट सुलट मिलाकर सर्जनहार ने भिन्न भिन्न उपाधि युक्त शरीर का निर्माण किया। सर्जनहार ने जो शरीर बनाया है वो उपाधि वाला है कि नहीं? हम जो उपाधि करते हैं वो शरीर की ही करते हैं। हमारा बाल सफेद न हो जाए वो भी उपाधि, दोपहर को खाना चाहिए तो वो भी उपाधि। न जाने हम क्या क्या उपाधियां करते हैं, सब शरीर के लिए करते हैं। शरीर बीमार हो जाए तो भी उपाधि, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए भी उपाधि, ऊपर से कॉस्मेटिक लगाना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, वो भी उपाधि तो है। एक दिन अच्छा दिखाने के लिए कितनी बड़ी उपाधि करनी पड़ती है। बीमार हो जाए तो ठीक करना तो सही है, लेकिन बिन जरूरी ज्यादा उपाधि करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा दिखे। लेकिन खाने में ख्याल नहीं रखता तो पप्पू जैसा हो जाता है, अप्पू जैसा हो जाता है। तो उपाधि युक्त शरीर बनाए हैं सर्जनहार ने। शरीर की ज्यादा उपाधि है। ऐसे तो किसी महापुरुष ने कहा है, આવ્યો પણ જાણ્યો નહીં મનુષ્ય દેહનો મર્મ,
हमें मनुष्य देह मिला है लेकिन उसका मर्म नहीं जाना, सिर्फ ही सिर्फ मनोरंजन में गवा दिया, मौज सुख में गवा दिया, शरीर के सुख में गवा दिया। आयो पण जाण्यो नहीं मनुष्य देहनो मर्म। आवता रहજો। सत्य साहेब परम गुण आशीर्वाद। आयो पण जाण्यो नहीं मनुष्य देहनो मर्म। किस लिए सर्जनहार ने मनुष्य देह दिया है वो लोग जानते नहीं। शेर लोटने कारणे कोटि के बांध्या कर्म। खाना कितना चाहिए? एक शेर खाना मिल जाए तो पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उपाधि कितनी है कि नहीं? सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, पूरा दिन भागता ही रहना पड़ता है। हम देखते हैं लोगों को मंदिर में आने का ही भी समय नहीं मिलता, पूरा दिन बाइक लेकर घूमते ही रहते हैं। पीछे पीछे युवा पीढ़ी भी घूमती रहती है बिना काम। लेकिन किस लिए मनुष्य देह मिला है उसका पता नहीं। उपाधि युक्त शरीर है, ये शरीर है वही बड़ी उपाधि है। तो सर्जनहार ने तत्वों को मिलाकर स्थावर और जंगम दो प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। स्थावर है वनस्पति जाति जो स्थिर रहती है, उनको स्थावर कहते हैं, और विचरण करती है, हलन चलन करती है, वो जंगम जाति है, जिनको शास्त्र की भाषा में चराचर कहते हैं। चर और अचर। चर यानी विचरण करते हैं वो चर है, अचर यानी विचरण नहीं करते वो अचर है, वनस्पति जाति। तो सर्जनहार ने खट वृत्ति से स्थावर और जंगम दो प्रकार में 84 लाख प्रकार के शरीर उपाधि युक्त बनाए। इस प्रकार इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जिनका विस्तार से वर्णन करते हैं आप सब सुने। 6 वृत्ति से जो उपाधि युक्त शरीर बने, तो खट वृत्ति से कैसे बने? तो सबसे पहले खट वृत्ति से क्या हुआ उनका वर्णन दिव्य परम गुरु जी आगे करते हैं। कहते हैं निजपति परमा पुरुष सुजाना कुलकर्ता सो कैवल निदाना कुलकर्ता सो कैवल निदाना निज पति को भयो जो दासा निज पति को भयो जो दासा उपधि मौज जबी एक रन विलासा उपधि मौज जबी करण विलासा। निजपति परम पुरुष सो सुजाना। निजपति जो सबके स्वामी है, परम सुजाना वो परम पुरुष है और परम सुजान है। सारी सृष्टि की जो रचना की है वो अपनी स्वजान से की है। कुल कर्ता सो कैवल्य जय निदाना।
सारी सृष्टि के जो कर्ता है केवल उनका निदान परम गुरु जी कराते हैं। तेहि निज पति को भयऊ जो उलासा। इस सृष्टि की रचना कैसे की, उनका वर्णन करते हुए दिव्य परम गुरु जी हमें कुल कर्ता सर्जनहार की पहचान कराते हैं कि तेहि निज पति को भयऊ जो उल्लासा। जब सर्जनहार को उल्लास हुआ, उमंग हुआ, उपजन हुई, उपजी मौज, जबी करण विलासा। मौज करने के लिए उपजी मौज, अंदर से उपजन उत्पन्न हुई, सृष्टि का सर्जन करने के लिए, तब जबिकरण विलासा, विलास करने के लिए, आनंद करने के लिए। जैसे कभी कभी हमारे अंतर में भी भाव होता है कुछ करने के लिए, क्यों? आनंद करने के लिए। हमारे घर में टीवी क्यों लाए? कोई हमारे घर मेहमान आए उनके लिए, दिखाने के लिए कि हमारे यहां टीवी है, हमारे यहां गाड़ी है। तो गाड़ी और टीवी और कई कई चीज हम घर में लाते हैं, क्यों? मौज करने के लिए, विलास करने के लिए। छोटी छोटी कितनी चीज हम रखते हैं घर में। हमारे जरूरत तो एक पैर की होती है, जूते की, लेकिन कई प्रकार के जूते रखते हैं लोग, क्यों? तो विलास करने के लिए। कपड़े का भी ढेर लगा हुआ होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 जोड़ी कपड़ा तो बहुत हो जाता है, लेकिन लोगों के यहां तो जैसे धोबी के यहां कपड़े लगे हुए उतने कपड़े होते हैं। कबाट में इस प्रकार लटकाते हैं जैसे कोई रेडीमेड की दुकान में लटकाया हो, इतने सारे कपड़े होते हैं। तो ये सब विलास के लिए होते हैं। सर्जनहार ने विलास करने के लिए सृष्टि का सृजन किया है। अपने अद्वैत स्वरूप में तो वो आनंद में ही है, फिर भी उनको एक द्वैत आनंद का उमंग हुआ, तब उपजन हुई और संकल्प से खट वृत्ति का निर्माण किया और विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए, उपाधि युक्त, और शरीरों के अंदर अपनी सजाति के अंशों को प्रेरित किया और सभी अंशों को विलास करने के लिए सब प्रकार की सुविधा भी बनाई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, सब कुछ बनाए। और सर्जनहार ने खट वृत्ति को प्रेरक करके ये सृष्टि का निर्माण किया है। और आगे वो हम कल सुनेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।